ट्रेडिंग भारत चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं मार्केट की इंडाइसेस की परफॉर्मेंस के साथ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप 50, सेंसेक्स सभी में हमें आज के दिन ग्रीन सेंटिमेंट देखने को मिला। हालांकि फ्राइडे को भी ऐसा ही ग्रीन सेंटिमेंट था, लेकिन एक संशय बना हुआ था, एक डाउट था कि कहीं मंडे को मार्केट दोबारा से नीचे ना चल पड़े। लेकिन फिलहाल मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है और अमेरिकन बाजार में भी ऐसी ही स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों में ही एक ग्रीन सेंटिमेंट दिखाई दे रहा है। हालांकि यूरोपियन बाजार में थोड़ी सी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच का एक कन्फ्यूजन की स्थिति अभी चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है और बहुत पॉजिटिविटी भी नहीं है। हो सकता है ग्लोबल सेंटिमेंट के कारण कुछ समय के बाद यूरोपियन मार्केट में भी हमें ग्रीन सेंटिमेंट देखने को मिले। हम जानते हैं दोस्तों कि पिछले एक महीने से इजराइल और फिलिस्तीन के एक संगठन हमास के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में एक दबाव की स्थिति, एक प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ समय से। हालांकि अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी के कंप्लीट हो जाने के बाद हमें नवंबर के महीने से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जो गिरावट का सेंटिमेंट, दबाव, जो प्रेशर मार्केट में चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं एक रुकावट देखने को मिल रही है। क्या ये रुकावट जारी रहेगी, ये तो डिपेंड करता है कि क्या ये युद्ध जारी रहेगा और किस स्तर पर ये युद्ध अगर जारी रहता है तो चल पाएगा। तो युद्ध की ताज़ा अपडेट्स में दोस्तों हम देख सकते हैं कि इजराइल के जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, उन्होंने गाज़ा सिटी के एनसर्कलमेंट को कंप्लीट कर लिया, यानी घेराबंदी पूरी तरीके से कर ली है। और साथ ही साथ वो अगले 48 घंटे में गाज़ा के सिटी में एंटर करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये एंट्री लेने के बाद हो सकता है कि युद्ध ग्राउंड लेवल पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसी के साथ अमेरिका लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरीके से इस युद्ध पे विराम लगाया जा सके। हम कल के दिन हमने देखा कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर एंटनी ब्लिंकन वो फ़िलिस्तीन में थे, उन्होंने मुलाकात की है फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट मिस्टर महमूद अब्बास से। क्या बातचीत हुई, इसकी डिटेल्स अभी बहुत क्लियरली सामने नहीं आई हैं, लेकिन ऐसा लगता तो है कि वो युद्ध पे फ़िलहाल विराम लगवाने की कोशिश में है। आज के दिन वो टर्की में है और टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर हाकान, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और हो सकता है इनकी बातचीत का कुछ नतीजा निकले। लेकिन फ़िलहाल अभी तो इजराइल पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है ये युद्ध आगे कैसे बढ़े इसकी। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध तो एक महीने से चल रहा है दोस्तों, लेकिन मार्केट बहुत ही लंबे समय से चलता रहा है और आगे भी बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। और साथ ही साथ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आते रहेंगे। आज के दिन हमें बोरोसिल रिन्यूएबल्स के रिजल्ट्स देखने को मिले, जहां पे कंपनी ने बहुत ही अच्छी रिकवरी अपने प्रॉफिट्स में करके दिखाई है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट्स में आई है 354%, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो कंपनी ने रिकवर किए हैं। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये रिकवरी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए तो 24% के आसपास की नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। साथ ही साथ रेवेन्यू में भी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 137% की ह्यूज बढ़त करके दिखाई है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 13% की एक नॉर्मल जो कांस्टेंट ग्रोथ मानी जाती है, अच्छी ग्रोथ है, वो करके दिखाई है। लेकिन दोस्तों ईबिटा में थोड़ी सी एक हमें हल्की सी कमी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने ठीक परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक ठाक रिजल्ट्स आए हैं, रिकवरी करके दिखाई है लॉस से प्रॉफिट में, जिसकी वजह से कंपनी के कुछ शेयर के प्राइजेस में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एक उम्मीद बनती है जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर्स में एक बढ़ जाने की, उसके प्राइसेस के बढ़ जाने की एक उम्मीद बनती है, वो हमें भी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ साथ दोस्तों फेस्टिवल का सीजन चल रहा है और वहाँ पे बोरोसेल रिन्यूएबल्स की जो जो सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छी सेल्स फेस्टिवल सीजन में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखते हुए भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इस शेयर के प्राइसेस में हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों एफएमसीजी सेक्टर की एक बड़ी कंपनी इमामी के भी क्वार्टरली रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं आज के दिन। नेट प्रॉफिट में हम देख सकते हैं कि कंपनी ने कुछ खास अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाया है। 1% से कंपनी के नेट प्रॉफिट्स कम हो चुके हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। जबकि अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 31% से कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लिया है, 137 करोड़ से 180 करोड़ तक पहुंचा दिया है। लेकिन अगर बात रेवेन्यूज़ की जाए तो कुछ खास हमें बढ़त देखने को नहीं मिलती है। एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज ग्रोथ 4.75% की क्यू ऑन क्यू बेसिस में, जबकि 6.28% की वाई ऑन वाई बेसिस में बढ़त देखने को मिल रही है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस की क्वार्टरली बेसिस में एवरेज दिखाई दे रहा है, कोई बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई बहुत अच्छा डिक्लाइन भी नहीं है। तो क्या ये रिजल्ट्स मार्केट को पसंद आएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों।
अगली खबर में दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से हमारे भारत की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक अडानी ग्रीन एनर्जी के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, जहां पे हम कैश प्रॉफिट्स में देख सकते हैं कि 72% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि 1031 करोड़ रुपए तक इनका प्रॉफिट पहुंच चुका है। रेवेन्यू में अगर पावर सप्लाई से हुए रेवेन्यू की बात की जाए तो 80% इनका रेवेन्यू पावर सप्लाईज की वजह से जो हो रहा था वो बढ़ चुका है दोस्तों। लेकिन बाकी चीज़ों को अगर देखें दोस्तों तो रिन्यूएबल एनर्जी में कंपनी के जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स थे वो 371 करोड़ रहे, जो कि 149% बढ़ चुके हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। डिटेल रिपोर्ट में दोस्तों चलते हैं, इनकी एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि असली परफॉर्मेंस कंपनी की यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे नेट प्रॉफिट्स में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करके दिखाई है, 100% के आसपास की, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट इनमें देखने को मिल सकता है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में बहुत मामूली सी 7.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है नेट प्रॉफिट में, तो एक रैंडम परफॉर्मेंस भी कही जा सकती है। लेकिन हम जानते हैं दोस्तों, ये जो सेक्टर है इनका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का, ये ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ये सेक्टर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस सेक्टर में डिमांड बढ़ती ही जाने वाली है, तो उस हिसाब से इस परफॉर्मेंस को हम अच्छा मान सकते हैं। ईबिटडा में कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो बहुत अच्छा है, 96% की बढ़त है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस में एक 18% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसा माना जा सकता है कि कंपनी ने टैक्सेस या डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज किए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, लेकिन ये कंपनी के इंटरनल मामले हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसकी वजह से। रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, लगभग 40% के आसपास बढ़ के इनका रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में, जबकि क्यू ऑन क्यू बेसिस में सिर्फ 2% की मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस में परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके रिजल्ट्स का कल के दिन मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव छोटा सा ही सही टेम्परेरी बेसिस का पॉजिटिव सेंटिमेंट बनने की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। फिलहाल ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एस्टिमेट है कि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें कैसा लग रहा है। अगर आपको ये परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। मार्केट को ये कैसा लगेगा ये तो हमें कल के दिन ही पता चलेगा दोस्तों। आज के दिन मार्केट बंद होने के बाद हमें ग्लैंड फार्मा के भी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आते हुए दिखे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के नेट प्रॉफिट्स में 20% का डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखने को मिला है, जबकि प्रॉफिट का अमाउंट 194 करोड़ रुपए रहा। पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट्स 241 करोड़ रुपए के थे। रेवेन्यूज की अगर बात की जाए तो 31% की बढ़त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में ग्लैंड फार्मा ने करके दिखाई है। डिटेल रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो डिटेल रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों में ही कंपनी ने नेट प्रॉफिट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में 20% की कमी आ गई है नेट प्रॉफिट्स में, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में ऑलमोस्ट बराबर प्रॉफिट रहा। हालांकि रेवेन्यूज़ में हमें ठीक ठाक बढ़त देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में 31% की, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 13.5% के आसपास की। ईबिटडा में भी एक नॉर्मल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल प्रॉफिट में खराब परफॉर्मेंस, जबकि रेवेन्यूज़ में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कंपनी के इस परफॉर्मेंस का क्या असर पड़ेगा इनके स्टॉक्स के प्राइसेस पर, क्या बाजार को ये रिपोर्ट्स पसंद आएंगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। आज के दिन ग्लैंड फार्मा के स्टॉक के प्राइसेस में हमें 4.5% की बढ़त देखने को मिली। फिलहाल ये मिले जुले रिजल्ट्स हमारे लिए एक कंक्लूजन तक पहुंचने का कोई क्लियर रास्ता बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मार्केट की अन्य खबरों की बात करें तो टाटा स्टील शेयर खरीदने जा रहे हैं टीपी वर्धमान सूर्या लिमिटेड में। इनकी हिस्सेदारी होगी 26% की, जिसकी तैयारी फिलहाल टाटा स्टील कर चुके हैं दोस्तों। अगली खबर में बजाज फाइनेंस 8,800 करोड़ रुपए का कैपिटल रेज करना चाहते हैं QIP के जरिए, जिसमें एक शेयर की फ्लोर प्राइस 7,250 रुपए तय की गई है। अगली खबर दोस्तों डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है, जहां पे हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। अच्छे ऑर्डर्स भी डिफेंस सेक्टर को मिलते हुए दिखाई दिए हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। साथ ही डिफेंस सेक्टर को काफ़ी मोटिवेट भी किया जा रहा है। ऐसे में पारस डिफेंस सेक्टर की एक अच्छी मजबूत जानी मानी कंपनी दिखाई देती है, जिसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स फिलहाल हमारे पास आ चुके हैं, जहां पे कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज़ में 61 करोड़ रुपए सेकेंड क्वार्टर में कंपनी ने कमा के दिखाए हैं, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर में 55 करोड़ रुपए थे। यानी 10% की बढ़त कंपनी ने अपने रेवेन्यूज़ में पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले करके दिखाई है। साथ ही साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 7.7% की बढ़त हमें देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिटेल रिपोर्ट में देख सकते हैं दोस्तों हम कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी रेवेन्यू, ईबिटडा और नेट प्रॉफिट
तीनों में अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने करके दिखाया है। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छा है। 26% से रेवेन्यू, 43% से ईबिटा और 48% से नेट प्रॉफिट में बढ़त करके दिखाई है। साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी परफॉर्मेंस अच्छा ही है, ग्रीन सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है 10% के साथ रेवेन्यू और ईबिटा, जबकि नेट प्रॉफिट में 7% के आसपास की बढ़त करके दिखाई है। तो ओवरऑल ग्रीन सेंटिमेंट, पॉजिटिव सेंटिमेंट इसके परफॉर्मेंस में हमें देखने को मिल रहा है। ये जानकारी दोस्तों हमने प्योरली एजुकेशनल पर्पस के साथ अपने एनालिसिस में आपको करके दिखाई है। इससे कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना समझा जाए। अगली और इस वीडियो की आखिरी खबर में दोस्तों, इजराइल की सरकार ने अपनी कंपनीज को 1 लाख इंडियन वर्कर्स को हायर करने की परमिशन दे दी है, उन्हें अलाउ कर दिया है, ताकि वो 90,000 पैलेस्टीनियन वर्कर्स को रिप्लेस कर सकें, जो कि इस समय इजराइल में विभिन्न जॉब्स में कार्यरत हैं। तो ऐसे में भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई दिख सकती हैं, लेकिन क्या भारत के लोग ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपनाना पसंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।